तो दोस्तों आज की कहानी है एक ऐसे जंगल के बारे में जिसमें अगर कोई प्रेग्नेंट महिला चली जाती है तब वहां से वो जिंदा आ ही नहीं सकती। लेकिन ऐसा प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ ही क्यों होता है, चलिए जानते हैं इस मूवी के द्वारा। कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाते हैं जिसमें लड़के का नाम चार्ल्स और उसकी वाइफ का नाम डाना होता है। इन दोनों की ही हाल फिलहाल में शादी हुई है और ये अपनी शादी से काफी खुश होते हैं। लेकिन दोनों ने ही अभी बच्चे के बारे में कोई प्लानिंग नहीं की है क्योंकि डाना एक फोटोग्राफर है और चार्ल्स एक म्यूजिशियन है। इसीलिए दोनों को अपने प्रोफेशन के लिए अलग अलग शहरों में रहना पड़ता है। चार्ल्स डाना से कहता है कि क्यों ना अलग होने से पहले साथ में एक ट्रिप प्लान की जाए। इसके लिए डाना भी मान जाती है और वो चार्ल्स से कहती है कि हम उसी जंगल में चलते हैं जहां पर तुमने मुझे पहली बार प्रपोज किया था। ट्रिप पर जाने से पहले डाना को उल्टियां होने लगती हैं और उससे हमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन वो इस बात को चार्ल्स को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि अगर चार्ल्स को ये पता चलता है तो वो ट्रिप का प्लान कैंसिल कर देगा। इसके बाद ये दोनों ही रेडी होकर ट्रिप पर चले जाते हैं। लेकिन रास्ते में डाना चार्ल्स को याद दिलाती है कि उस जंगल में जाने से पहले हमें एक बोट की बुकिंग करनी होगी। इसीलिए चार्ल्स अपनी गाड़ी को एक जगह पर रोक देता है और बोट की बुकिंग करने के लिए अंदर चला जाता है। डाना बाहर रहकर उसके आने का इंतजार करने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक पोस्टर के ऊपर जाती है जिसमें प्रेग्नेंट महिला के गायब होने के बारे में लिखा था। डाना को उसे पढ़कर पता चलता है कि वो महिला उसी जंगल से गायब हुई है। चार्ल्स के आने के बाद डाना उसको इस बारे में कुछ भी नहीं बताती और ये दोनों ही कार में बैठकर जंगल में अंदर की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद ये एक झील के पास पहुंचते हैं जहां पर इनको एक बोट मिलती है जो इनको इस झील को पार करके उस जंगल तक पहुंचाएगी। इसके बाद बोट वाला इनको उस जंगल तक पहुंचा देता है जिससे ये दोनों ही बोट से उतर जाते हैं और बोट वाला इनको छोड़कर यहाँ से चला जाता है। ये दोनों ही जंगल के अंदर जाते हैं और एक ऐसी जगह से गुजरते हैं जहाँ पर किसी का बैग पड़ा हुआ था। लेकिन ये दोनों के दोनों उस बैग पर ध्यान नहीं देते हैं और आगे चलने लगते हैं। आगे चलने पर डाना की तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन वो इस बार भी चार्ल्स को कुछ नहीं बताती है। ये दोनों ही फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। अब रात होने वाली थी और इन दोनों को एक ऐसी जगह मिलती है जिससे ये अपना कैंप लगाकर आराम कर सकें। यहाँ पर चार्ल्स कैंप लगा लेता है और अंदर चला जाता है। इसके बाद वो डाना को भी अंदर खींच लेता है और ये दोनों ही उस कैंप के अंदर काफी मस्ती करते हैं। रात में चार्ल्स को तो नींद आ जाती है लेकिन डाना को नींद नहीं आ रही होती, इसीलिए वो रात में ही कुछ फोटोज क्लिक करने लगती है। अब फोटो क्लिक करने के बाद जब वो उनको चेक कर रही थी तब उसे एक फोटो में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वो काफी हैरान होती है। इसीलिए वो टेंट से बाहर जाकर चेक करने लगती है, लेकिन काफी देखने के बाद भी उसे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए वो सोचने लगती है कि शायद ये उसका वहम होगा। अब वो वापस अपने कैंप में आकर सो जाती है। रात में डायना को गोली चलने की आवाज आती है जिससे वो डर कर उठ जाती है। अब अगली सुबह जब ये लोग उठते हैं तब इन्हें खाली बुलेट्स के कवर मिलते हैं जिसे देखकर ये समझ जाते हैं कि ये हंटिंग एरिया है और यहाँ पर शिकारी आते हैं, जिससे यहाँ पर ज्यादा देर रहना सेफ नहीं है। इसीलिए ये अपनी पैकिंग करके किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं। अब चार्ल्स और डाना बैठकर जब बात कर रहे होते हैं तब डाना उसे कहती है कि हमें इस जंगल में नहीं आना चाहिए था। यह सुनकर चार्ल्स को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि यहाँ पर आने का आइडिया उसी का था। इसीलिए वो गुस्से में टेंट के अंदर चला जाता है और डायना जंगल में इधर उधर घूमने लगती है। लेकिन तभी उसकी नजर एक पुराने टेंट की ओर जाती है जो कि काफी बुरी हालत में होता है। इसीलिए वो उस टेंट के पास जाकर उसे चेक करने लगती है और उसे उस टेंट के अंदर एक किताब मिलती है जो कि न्यू बॉर्न बेबी के बारे में होती है। वो किताब देखकर डायना समझ जाती है कि टेंट के अंदर जो भी महिला थी वो प्रेग्नेंट रही होगी। रात में जब ये दोनों ही अपने कैंप में सो रहे होते हैं तब इन्हें कुछ गोलियां चलने की आवाज आती है जिससे ये दोनों ही डरकर उठ जाते हैं। चार्ल्स जब अपनी दूरबीन से देखता है तब उसे दूर कुछ शिकारी दिखाई देते हैं। इसीलिए चार्ल्स उनके पास जाने लगता है, लेकिन डायना उसे वहां जाने से मना करती है जिससे दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। पर तभी उन्हें एक खतरनाक आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर ये दोनों ही काफी डर जाते हैं। इसीलिए चार्ल्स अपनी गन लेकर उस आवाज के पीछे जाने का फैसला करता है और चार्ल्स अपनी गन लेकर टेंट से बाहर चला जाता है और टेंट के अंदर डायना अकेली रह जाती है। थोड़ी देर के बाद चार्ल्स टेंट में वापस आ जाता है, लेकिन वो अपने साथ एक आदमी को लेकर आया था जो कि काफी जख्मी हालत में होता है। डायना उसकी ऐसी हालत देखकर चार्ल्स से कहती है कि हमें इसे बहुत जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, नहीं तो ये मर जाएगा। पर रात काफी हो चुकी थी और इतनी रात में इसको लेकर यहाँ से जाना पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि इस जंगल से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले इन्हें उस झील को पार करना होगा। लेकिन झील को पार करने के लिए इतनी रात में इन्हें बोट नहीं मिल पाएगी। इसीलिए ये दोनों ही मिलकर उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं।
यहाँ पर चार्ल्स उसकी बॉडी से कुछ ऐसी अजीब सी चीज निकालता है जिसे देखकर पता चलता है कि वो किसी जानवर का नाखून है। अब थोड़ी देर के बाद उस आदमी को होश आ जाता है और वो इनको अपना नाम शीन बताता है। चार्ल्स उसे कुछ खाने के लिए देता है और इसी के साथ उसे कुछ दवाइयां भी देता है जिससे वो जल्द ही रिकवर हो जाए, लेकिन शीन दवाई खाने से मना करता है, पर चार्ल्स उसके साथ जबरदस्ती करता है, इसीलिए मजबूरी में उसको दवा खानी पड़ती है। डैना उसे पूछती है कि आखिर वो अकेला इस जंगल में कर क्या रहा था और उसकी ये हालत आखिर किसने की। तब वो उसको बताता है कि मैं यहाँ पर अपने भाई को ढूंढने के लिए आया था जो कि अब मर चुका है, लेकिन मेरे भाई को जिसने मारा है मैं उससे बदला लेकर रहूंगा और उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डैना उसे पूछती है कि तुम्हारे भाई को किसने मारा है, क्या तुमने उसे देखा है? लेकिन डैना की इस बात का वो कोई भी जवाब नहीं देता और अपनी बात बदल देता है, जिस पर डैना को काफी अजीब लगता है। वो दोनों से छुपकर उस दवाई को भी अपने मुंह से बाहर निकाल देता है जो चार्ल्स ने उसे खाने के लिए दी होती है। डैना काफी डरी हुई थी, इसीलिए वो चार्ल्स से कहती है कि हमें इसी वक्त इस जंगल को छोड़ना होगा क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। पर चार्ल्स उसे कहता है कि हमें सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। पर तभी इन्हें अपने टेंट के बाहर एक डरावनी आवाज सुनाई देती है जिससे ये दोनों के दोनों बहुत डर जाते हैं। इनके टेंट के बाहर एक काफी खतरनाक क्रीचर होता है जो अपने नाखून से इनके टेंट को फाड़ने लगता है। चार्ल्स समझता है कि कोई भालू उनके टेंट के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो उसकी ओर फायर करता है। चार्ल्स के फायर करने के बाद उस क्रीचर्स की आवाज आना बंद हो जाती है, इसीलिए इन्हें ऐसा लगता है कि जो भालू उनके टेंट के ऊपर हमला कर रहा था वो अब यहाँ से जा चुका है। अब चार्ल्स भी इसी वक्त इस जंगल से निकलने का फैसला करता है, लेकिन शीन उन्हें बताता है कि तुम इस जंगल से ऐसे नहीं जा सकते हो क्योंकि अगर तुम बाहर जाओगे तब वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए समझदारी इसी में है कि तुम्हें सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। अगली सुबह डैना और चार्ल्स यहाँ से निकलने की तैयारी कर ही रहे होते हैं, तभी इन्हें फिर से एक आवाज आती है। जब चार्ल्स दूरबीन से देखता है तब उसे पता चलता है कि एक आदमी जख्मी हालत में उनकी ओर आ रहा है। शीन उन्हें बताता है कि ये मेरा दोस्त है जो कि जंगल में मुझसे बिछड़ गया था। अब इससे पहले कि वो आदमी उनके टेंट तक पहुंच पाता, पेड़ पर बैठा एक क्रीचर उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। ये देखकर डैना और चार्ल्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो दोनों शीन से पूछते हैं कि जरूर तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। तब वो उनको बताता है कि वर्षों पहले इस जंगल में एक कबीला रहा करता था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब इस जंगल में खाने की इतनी ज्यादा कमी हो गई कि कबीले के लोगों ने प्रेग्नेंट महिलाओं को ही मारकर खा लिया, और तभी से इस जंगल पर श्राप है कि जब भी इसमें कोई प्रेग्नेंट महिला आती है वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाती। अब मौका देखकर शीन चार्ल्स की गन छीनने लगता है और इस झड़प में चार्ल्स की टांग पर गोली लग जाती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। शीन डैना के ऊपर गन पॉइंट करके उसे कहता है कि तुम ही इस जंगल से मुझे बाहर निकाल सकती हो क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो और इसीलिए अब तक उस क्रीचर ने हम पर हमला नहीं किया है। यह सुनकर चार्ल्स काफी हैरान होता है क्योंकि उसे अब तक पता ही नहीं था कि डैना प्रेग्नेंट है। डैना भी मौका देखकर शीन के ऊपर हमला करती है और उससे गन छीन लेती है। इसके बाद वो शीन को बाहर ले जाकर एक पेड़ के साथ बांध देती है। डैना जब टेंट में वापस आती है तब चार्ल्स उस पर काफी गुस्सा करने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें इतनी बड़ी बात मुझे बतानी चाहिए थी, आखिर मुझसे छुपाई क्यों? डैना उससे कहती है कि यहाँ से जाने के बाद मैं इस बच्चे का अबॉर्शन करवाने वाली थी, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बात अभी बताना जरूरी नहीं समझा। चार्ल्स उसे कहता है कि मैं जख्मी हूँ इसीलिए मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, पर तुम बाहर जाकर किसी से मदद मांगने की कोशिश करो। डैना टेंट से बाहर आ जाती है और वो देखती है कि उसने शीन को जिस पेड़ के साथ बांधा था वो रस्सी खोलकर यहाँ से जा चुका है। तभी उसके सामने वही क्रीचर आ जाता है, इसीलिए वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेती है, लेकिन इसके बाद भी वो उस क्रीचर के ऊपर गोली चला ही नहीं पाती। वो क्रीचर डैना के पास आकर जैसे ही उसके पेट को टच करता है उसे बहुत सुकून मिलता है और उसके हाथ से गन छूटकर नीचे गिर जाती है। तभी चार्ल्स नीचे से गन उठाकर उस क्रीचर के ऊपर फायर करता है जिससे वो क्रीचर मर जाता है। डैना जब टेंट के अंदर होती है तब चार्ल्स देखता है कि धीरे धीरे उसका पेट बढ़ने लगा है, जैसे कि वो 9 महीने की प्रेग्नेंट है। इसके साथ ही वो नोटिस करता है कि डैना भी धीरे धीरे उसी क्रीचर में बदलती जा रही है। तभी टेंट के अंदर शीन आ जाता है और वो उन दोनों से कहता है कि तुम ही लोग मुझे इस जंगल से बाहर निकाल सकते हो। लेकिन वो डैना की ऐसी हालत देखकर उन्हें एक सच्चाई बताता है। वो कहता है कि मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी और उसे इस जंगल से कुछ आवाजें आया करती थी जो कि उसे अपने पास बुला रही थी, और एक दिन मेरी वाइफ मेरी एक बच्ची को लेकर इसी जंगल में आ गई। इसीलिए मुझे यकीन है कि मेरी वाइफ और मेरी बच्ची इन क्रीचर्स के पास है और मैं उन्हें ही ढूंढने
करने के लिए आया हूँ। तभी एक क्रीचर शीन को खींचकर टेंट से बाहर ले जाता है, जिसे देखकर चार्ल्स और डैना काफी डर जाते हैं। इसीलिए डैना चार्ल्स को लेकर यहाँ से भागने लगती है। अब वो उसको लेकर एक गाड़ी तक पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे गाड़ी पर बैठाकर यहाँ से निकल पाती, शीन यहाँ पहुंच जाता है और डैना पर हमला कर देता है। इसके बाद शीन एक क्रीचर को धमकाते हुए उसे कहता है कि मेरी बीवी और मेरी बच्ची मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। लेकिन तभी डैना उसे धक्का दे देती है, जिससे उसका सर एक नुकीली चीज से टकरा जाता है। तभी उस क्रीचर के पीछे से एक बच्ची बाहर आती है और ये बच्ची दरअसल शीन की थी। उसकी बच्ची उसको पहचान लेती है, लेकिन शीन अपनी बच्ची को पहचान नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती है। डैना पूरी तरह से क्रीचर में कन्वर्ट हो चुकी थी, इसीलिए वो चार्ल्स के पास जाती है और उसकी गर्दन तोड़ देती है, जिससे उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। अब डैना की डिलीवरी का समय आ चुका था, इसीलिए वो क्रीचर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और डैना एक बच्चे को जन्म देती है, जिसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगती है। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं, जहां पर हम एक लड़की को देखते हैं और वो भी इसी जंगल में आई होती है। उस लड़की को इस जंगल में चार्ल्स और डैना का टेंट दिखाई देता है, जो कि काफी बुरी हालत में होता है। और अब हमें पता चलता है कि दरअसल ये लड़की भी प्रेग्नेंट है और इस लड़की को भी उन्हीं आवाजों ने यहाँ पर बुलाया है। इस लड़की के साथ भी अब वही सब होने वाला है जो बाकी महिलाओं के साथ हुआ है और इस मोमेंट पर यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।